अच्छा, ये तो था हमारे पास इंसर्ट का एक आइटरेटिव सॉल्यूशन था, ठीक है, आइटरेटिव सॉल्यूशन फॉर इंसर्ट। और आप ये देखो कि हमारे पास ये कितनी 15-20 लाइनों का जो है वो हमारे पास ये कोड बन गया। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि जो हमारे पास अम, जो हमारे पास ट्रीज होते हैं, वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, एक रिकर्सिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जब हमारे पास हम लोग कहते हैं कि ये एक रिकर्सिव स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब है कि शायद हम लोग एक रिकर्सिव एल्गोरिदम लिखें इसके लिए, इंसर्ट करने के लिए, कंपेयर टू दिस कोड। रिकर्सिव सॉल्यूशन जो है वो हम लोग कैसे डिजाइन, यहाँ पे ना अब कुछ नई चीजें हैं, मतलब कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू, वो चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन आपने मोस्ट लाइकली पॉइंटर लेवल पे ये चीजें नहीं पढ़ी होंगी। तो अब यहाँ पे ना कुछ नए कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं, तो मुझे ना आपकी 110% अटेंशन चाहिए, ठीक है। अगर एक छोटा सा भी नुक्ता आपको समझ नहीं आएगा ना, तो आपने वो मेरे से फौरन पूछ लेना है कि नहीं, इस चीज़ की हमें जो है वो समझ नहीं आई, ठीक है। तो हम लोग उसको जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखो, हम लोगों ने वैल्यू इंसर्ट करनी है, 10 को हम लोगों ने इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक मेमोरी एलोकेट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं अगर रूट हमारे पास जो है वो नल है, तो उस जगह पे हम लोग वो वैल्यू जो है वो इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, उसका लेफ्ट और राइट नल कर देते हैं और उस जगह पे वो वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। अब ये काम अगर हम लोग रिकर्जन से करना चाहें, तो होगा क्या कि फर्स्ट टाइम जो है वो हमारे पास ट्री एम्प्टी है, तो रूट के अंदर हमारे पास इस नई नोड का एड्रेस जो है वो आ जाएगा। अब अगर हमारे पास इसके बाद हम लोगों ने लेट्स से 5 को इंसर्ट करना था, तो अब हम लोग देखेंगे रूट एम्प्टी है, इंसर्ट के फंक्शन को रूट पास करेंगे ना, रूट देखेंगे रूट एम्प्टी है, नहीं रूट एम्प्टी नहीं है, तो अब फिर दोबारा इंसर्ट के फंक्शन को रिकर्सिवली उसी फंक्शन को कॉल कर लेंगे और हम लोग उसे रूट डॉट लेफ्ट पास कर देंगे, ठीक है, रूट डॉट लेफ्ट पास कर दिया। अब जब रूट डॉट लेफ्ट पास करेंगे तो एक्चुअली हम लोग इस जगह पे होंगे, ठीक है। इस जगह पे जब हम लोग होंगे, हम लोग देखेंगे कि ये जगह नल है, तो यहाँ पे हम लोग नई नोड क्रिएट करेंगे और इस उसका एड्रेस हम लोग इस जगह पे जो है वो स्टोर करा देंगे। यहाँ पे हम लोग जो है वो 8 या 5 जो भी हम लोग इंसर्ट करा रहे थे वो हम लोग इंसर्ट करा देंगे। अच्छा, इसको हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे किस तरह, अभी इस चीज़ के ऊपर हम लोग आते हैं। इसको इसके लिए ना मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, एक मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। जो रिकर्सिव फंक्शंस है ना, वो हम लोग क्लास का हिस्सा भी बना सकते हैं, क्लास से बाहर भी लिख सकते हैं। अ, ये जो फंक्शन है ये डायरेक्टली हम लोग क्लाइंट कोड से नहीं कॉल कर सकते रिकर्सिव इंसर्ट का। तो रिकर्सिव इंसर्ट के लिए हमारे पास क्या होगा कि हम लोग एडीटी का एक फंक्शन कॉल करेंगे, वो फंक्शन जो है इस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेगा। क्लाइंट कोड से रिकर्सिव फंक्शन डायरेक्टली क्यों नहीं कॉल कर सके, क्योंकि हमारे पास रूट नोड का एड्रेस नहीं है, ठीक है, क्लाइंट कोड में रूट नोड का एड्रेस एक्सेसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग जो है वो एक फंक्शन लिखते हैं, इंसर्ट आर रिकर्सिव सिग्नेचर। इसके अंदर अब दो चीजें हम लोग ले रहे होंगे, एक हम लोग जो है वो बी नोड की स्टैरिक पॉइंटर, एक पॉइंटर ले रहे होंगे, और दूसरा जो वैल्यू इंसर्ट करनी है कॉन्स टी एम्परसेंड वैल, वो वैल्यू जो है वो हम लोग इधर इंसर्ट कर रहे होंगे। और ऑफ कोर्स ये हमारे पास जो है वो टेम्पलेट फंक्शन होगा, जेनेरिक डाटा टाइप्स के लिए हमारे पास ये काम करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे अब ये बात, अच्छा इसको हम लोग यूज़ किस तरह करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो इंसर्ट का फंक्शन है, इसको मैं ये कह रहा हूँ कि ये आइटरेटिव इंसर्ट है, ठीक है, इसको आइटरेटिव इंसर्ट कह रहा हूँ। और एक और फंक्शन हम लोग लिख लेते हैं इंसर्ट का, जो रिकर्सिव इंसर्ट फंक्शन होगा। तो जो रिकर्सिव इंसर्ट फंक्शन होगा वो बेसिकली क्लाइंट कोड से हम लोग कॉल कर रहे होंगे, और उसका सिग्नेचर बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह इंसर्ट ये आइटरेटिव इंसर्ट का है। तो कॉन्स टी एम्परसेंड वैल ये हमारे पास होगा। अब ये जो इंसर्ट का फंक्शन है, ये हमारे पास रिकर्सिव इंसर्ट के फंक्शन को कॉल करेगा, इंसर्ट अंडरस्कोर आर।
फर्स्ट टाइम जो है उसको रूट का एड्रेस जो है वो पास कर देगा कि रूट नोड हमारे पास क्या है, और जो वैल्यू हम लोगों ने इंसर्ट करनी है वो हम लोग वैल्यू पास कर देंगे। तो होगा क्या कि ये हमारे पास क्लाइंट कोड है, क्लाइंट कोड से इंसर्ट का फंक्शन कॉल किया, इधर हम लोगों ने सिर्फ वैल्यू पास की। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रूट नोड का एक्सेस नहीं है हमारे पास, तो हम लोग सिर्फ वैल्यू इधर पास कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पास की। ये बेटे बहुत ध्यान से, मतलब आई नीड 110% टेंशन, ये जो चीजें आपको समझ आ रही है ना, इससे एकदम आगे हम लोग जो है वो थोड़ा सा एक स्टीप स्टेप लेंगे, वो स्लिप मिस नहीं होना चाहिए वो स्टेप। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपने मेरी बात सुननी है। इंसर्ट के फंक्शन को कॉल किया, अब ये जो इंप्लीमेंट किया था उसको हम लोगों ने छोड़ दिया, अब नया एक फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्लाइंट कोड से हम लोगों ने इंसर्ट का फंक्शन कॉल किया, इंसर्ट के फंक्शन के अंदर हम लोगों ने रिकर्सिव इंसर्ट का फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है, जो रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, जो अपने आप को कॉल करता है। अच्छा, अब रिकर्सिव इंसर्ट के फंक्शन के अंदर हम लोग पहली कंडीशन ये लिखते हैं कि इफ पॉइंटर इज इक्वल टू नल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू नोड, पॉइंटर डॉट डेटा इज इक्वल टू वैल, पॉइंटर डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट राइट इज इक्वल टू। ठीक है, एंड दैट्स इट। अभी हम लोग इस पे आते हैं कि हम लोगों ने किया क्या है। मेन से हमने कॉल किया, मेन से हमने कॉल किया ये वाला इंसर्ट का फंक्शन। ठीक है, जो एडीटी का हमारा इंसर्ट का फंक्शन है, इस इंसर्ट के फंक्शन ने क्या किया, रिकर्सिव इंसर्ट के फंक्शन को कॉल किया और उसको जो रूट नोड है उसका पॉइंटर पास कर दिया। तो यहाँ पे पॉइंटर में कौन सा एड्रेस पड़ा होगा, रूट नोड का। इसी तरह है ना। अब ये जो कोड लिखा है, अब बेटे बहुत ज्यादा ध्यान से ये बात सुनना मेरी, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। रूट हमारे पास नल था। ठीक है, रूट हमारे पास नल था। हम लोगों ने इंसर्ट आर के फंक्शन को कॉल किया, वहां पे अब देखो एक और पॉइंटर ले रहे हैं हम लोग। दैट मीन्स कि एड्रेस स्टोर कराने के लिए हम लोग एक और पॉइंटर वेरिएबल ले रहे हैं, पॉइंटर जो हुआ है इधर नल कॉपी हो जाएगा। रूट में पहले किसी नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे उस नोड का एड्रेस कॉपी हो जाएगा। तो रूट में जो नल एड्रेस पड़ा हुआ है वो एड्रेस इधर कॉपी हो गया। हमने देखा पॉइंटर नल है, रूट नल था तो पॉइंटर भी नल होगा। पॉइंटर नल है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक नई मेमोरी एलोकेट की। ठीक है, ये नई मेमोरी एलोकेट हो गई, तब इसके अंदर तीनों पार्ट्स इसके गार्बेज पड़ा हुआ है। और फिर हमने क्या किया, इस नई नोड का एड्रेस पॉइंटर में स्टोर करा दिया, पॉइंटर इज इक्वल टू बी नोड। बेटे मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी बहुत ज्यादा ध्यान से मेरी बात सुनो। ये देखो, ठीक है, हमने पॉइंटर डॉट डाटा इज इक्वल टू वैल किया। वैल पहली हमारे पास 10 वैल थी, वैल हम लोगों ने 10 कर दिया, लेफ्ट और राइट को हम लोगों ने नल कर दिया। ठीक है, ये भी हमारे पास काम हो गया। हम लोग इस फंक्शन से बाहर निकल आए, रिकर्सिव इंसर्ट का फंक्शन है ना, इससे हम लोग बाहर निकल आए। जब इससे बाहर निकलेंगे तो पॉइंटर का स्कोप खत्म हो जाएगा। जिस तरह आप देखो ना, यहाँ पे भी जो इंसर्ट का फंक्शन है, यहाँ पे टेम्परेरी पॉइंटर है हमारे पास, ये न्यू पॉइंटर है, एन पॉइंटर है। जब हम लोग इस फंक्शन से बाहर निकलते हैं तो क्या जो हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट की होती है वो खत्म हो जाती है, डिलीट हो जाती है। एन इज इक्वल टू न्यू नोड जो करते हैं वो, क्या ये न्यू नोड मेमोरी से क्लियर हो जाती है जब इस फंक्शन का स्कोप खत्म होता है तो? नो सर, सिर्फ पॉइंटर का स्कोप खत्म होता है। सिर्फ पॉइंटर का स्कोप खत्म होता है, उसके अंदर जो एड्रेस पड़ा होता है वो डी एलोकेट नहीं होता। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जो इंसर्ट आर का फंक्शन है, इसके अंदर भी ये जो पॉइंटर है ये इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। मतलब पॉइंटर एक देखो आप, इसे हम लोग पॉइंटर जो है ये एक लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन का। जो एड्रेस रूट में पड़ा हुआ था वो एड्रेस इधर कॉपी हो गया। हम लोगों ने इसके अंदर मेमोरी एलोकेट की, जब हम लोग इस फंक्शन से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, इसका स्कोप खत्म हो जाएगा पॉइंटर का। और ये जो मेमोरी थी इसका क्या होगा, सर ये लीक हो जाएगी। लीक हो जाएगी। हम लोगों ने पॉइंटर के अंदर तो पॉइंटर को तो इससे लिंक कर दिया था, लेकिन रूट को इससे लिंक नहीं किया। अगर हम लोग इसको अगर हम लोग जो है वो डीबग करके देखें तो हमें ये जो चीज़ है ना समझ आ जाएगी। इस डिबगिंग के स्टेप्स को
आपने जो है वो बहुत गौर से जो है वो समझना है, ठीक है। और देखना है कि क्या हो रहा है। तो इंसर्ट के फंक्शन पे मैं ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ और यहाँ पे रन में आके स्टार्ट डिबगिंग करता हूँ। जहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है वहां पे आके जो है वो एग्जीक्यूशन रुक जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन आके रुक गई। अब हम लोग इस फंक्शन के अंदर जाते हैं, इंसर्ट के फंक्शन पे जाते हैं, ठीक है। तो रूट से हम लोगों ने नॉन रिकर्सिव फंक्शन, सॉरी क्लाइंट कोड से हम लोगों ने नॉन रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना है। आइटरेटिव की बात नहीं कर रहा, नॉन रिकर्सिव की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग ये इंसर्ट का नॉन रिकर्सिव फंक्शन था। अब यहाँ पे बहुत गौर से फॉलो करना मुझे। अब देखो यहाँ से हम लोग रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहे हैं इंसर्ट आर का। इंसर्ट आर के फंक्शन में गए, ओके, इंसर्ट आर के फंक्शन में गए। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक चीज में करना भूल गया। हम लोग जो है ना क्या करते हैं, इसे दोबारा डिबग करते हैं। मैं बेसिकली ये देखो, ये जो हमारे पास है ना ये जो पॉइंटर है और ये जो रूट है, इसके अपने भी कोई एड्रेसेस हैं, ठीक है, इसके अपने भी कोई एड्रेसेस हैं। तो वो एड्रेसेस मैं देखना चाह रहा था कि वो एड्रेसेस क्या है। तो हम लोग इस फंक्शन के अंदर आएंगे जब, तो यहाँ पे हमें रूट का एड्रेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वॉच के अंदर अगर करें, रूट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, नल पड़ा हुआ है 0000, और रूट का एड्रेस क्या है, ये हमारे पास देखो इसका एड्रेस जो है वो हमारे पास क्या है, आखिर में F0 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं F0 लिख लेता हूँ कि ये जो रूट अभी मेमोरी में किस जगह पे पड़ा हुआ है, इसके लास्ट लास्ट टू ये वो नजर आ रहे हैं, लास्ट टू जो वैल्यूज हैं F0, वो नंबर आपको नजर आ रहे हैं F0, इसका यस। एड्रेस F0 है, ये याद रखना है, F0 है इसका एड्रेस। अब हम लोग आते हैं इंसर्ट आर के फंक्शन में। इंसर्ट आर के फंक्शन में हम लोग पॉइंटर को वॉच करते हैं। पॉइंटर के अंदर ऑफ कोर्स नल पड़ा होगा क्योंकि जो रूट में पड़ा हुआ है वो पॉइंटर में आ जाएगा। और पॉइंटर का एड्रेस देखते हैं क्या है। पॉइंटर का क्या है, A8। तो यहाँ पे यस हमारे सर। पास A8 इसका एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये चीज पॉइंट टू बी नोटेड कि इन दोनों का एड्रेस हमारे पास फर्क है। तो अब जब हम लोग इसके अंदर आके मेमोरी एलोकेट करते हैं, इस फंक्शन के अंदर आके यहाँ पे मेमोरी एलोकेट की, तो आप देखो पॉइंटर के अंदर हमारे पास मेमोरी एलोकेट होगी। पॉइंटर डॉट डाटा में हम लोगों ने वैल्यू स्टोर कराई, और फिर अब आप अगर इसको देखो तो पॉइंटर डॉट डाटा में वैल्यू आ गई, उसका लेफ्ट और राइट हमारे पास नल हो गया। इसी तरह है ना। तो अब ये मेमोरी तो एलोकेट होगी, उसका एड्रेस जो है वो हमारे पास पॉइंटर में आ गया। पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो ये 80 पड़ा हुआ है, ठीक है। और उसका पॉइंटर का अपना जो एड्रेस है वो A8 है, ठीक है। अब हम लोग जब बाहर आते हैं तो क्या रूट का एड्रेस चेंज हुआ होगा? रूट का एड्रेस तो चेंज हो नहीं सकता, लेकिन रूट के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारे पास वही पड़ी हुई है, नल पड़ा हुआ है। रूट के अंदर क्यों नल पड़ा हुआ है? रूट के अंदर वो वाला एड्रेस क्यों नहीं आ गया जो पॉइंटर के अंदर है? क्योंकि पॉइंटर इस फंक्शन का एक लोकल वेरिएबल है। जो पॉइंटर होता है वो भी एक वेरिएबल ही होता है, वो इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। तो हम लोगों ने क्या करना है, ये भी आपको ये बात तो समझ आ गई ना, कि जब पॉइंटर यहाँ पे रूट हम लोगों ने पास किया तो रूट के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ था वो पॉइंटर में कॉपी हो गया। पॉइंटर का इटसेल्फ अपना एक एड्रेस था, ठीक है। हम लोग ये करना चाहते हैं कि नहीं, जब हम लोग पॉइंटर को चेंज करें तो बेसिकली रूट भी चेंज हो जाए। तो वी वांट टू डू समथिंग लाइक दिस कि रूट और पॉइंटर हमारे पास एक ही जगह के दो नाम हो जाए। मतलब हम लोग उसे एक्सेस तो दो वेरिएबल से कर रहे हो, लेकिन इनका एड्रेस सेम हो, दोनों का एड्रेस F0 हो, ठीक है। ताकि पॉइंटर में अगर कोई चीज चेंज करे तो रूट में भी वो चीज चेंज हो जाए। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? जिस तरह हम लोग एक फंक्शन के अंदर रेफरेंस वेरिएबल पास करते हैं, जिस तरह आप ये देखो कॉन्स्टी एम्परसेंट वैल है, तो वैल के लिए अलहदा अलहदा मेमोरी नहीं एलोकेट होगी, ठीक है। वैल वही मेमोरी यूज कर रहा होगा जो कॉलिंग फंक्शन के अंदर जो मेमोरी है वो यूज हो रही होगी। तो इसी तरह यहाँ पे बहुत ज्यादा गौर से सुनो, पॉइंटर के साथ में एक एम्परसेंट लगा देता हूँ, पॉइंटर बाय रेफरेंस। पॉइंटर बाय रेफरेंस से क्या होगा
कि रूट ये पॉइंटर जो है इस फंक्शन का एक लोकल वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। ये वही मेमोरी यूज कर रहा होगा एड्रेस स्टोर कराने के लिए जो इनिशियली रूट यूज कर रहा था। तो ये जो रूट जो मेमोरी यूज कर रहा था, अब पॉइंटर जो है वही मेमोरी यूज करेगा। तो ये बात आप याद रखना कि जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि हम लोग ये चाहें कि फंक्शन के अंदर जब हम लोग इसको इस वेरिएबल के अंदर एड्रेस को चेंज करना चाहें और जो कॉलिंग फंक्शन है वहां पे भी पॉइंटर के अंदर वो एड्रेस स्टोर हो जाए, तो हम लोग फिर पॉइंटर को बाय रेफरेंस पास कर देते हैं। अब आपको पॉइंटर बाय रेफरेंस का पता चल गया तो हर मर्तबा पॉइंटर बाय रेफरेंस नहीं यूज करना, सिर्फ तब पॉइंटर बाय रेफरेंस यूज करना है जब उसकी जरूरत हो। अब दोबारा इस पे आते हैं, दोबारा इसको डीपर करते हैं। अब सिर्फ हम लोगों ने जो है क्या किया, एक एम्परसेंट लगाया है कि पॉइंटर को हम लोग बाय रेफरेंस ले रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि पॉइंटर के लिए अलहदा वेरिएबल ना यूज करो, ठीक है। पॉइंटर वही मेमोरी यूज करे जो रूट यूज कर रहा था, ताकि जब पॉइंटर में कोई चेंज करें तो रूट में भी वो चेंज हो जाए, ठीक है। अब हम लोग इसको दोबारा डीबग करते हैं। इसका ना आपने अपने हाथ से कागज पेंसिल पकड़ के डब्बे बना के बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंसर्ट में आए, अब वॉच हम लोगों ने लगाया हुआ था, तो वॉच के अंदर देखो रूट का एड्रेस क्या है, F0। इंसिडेंटली पहले भी F0 था, अभी भी F0 उसको एड्रेस मिला है, ठीक है। तो F0 जो है वो रूट का एड्रेस है। आपको याद है पिछली मरतबा पॉइंटर का जो एड्रेस है वो A8 था, है ना, या कुछ और था, बस मतलब F0 नहीं था। तो अब हम लोग जो है वो इस इंसर्ट आर के फंक्शन में आते हैं। अब रूट को हम लोगों ने क्या किया, बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं पॉइंटर को, इस फंक्शन को, इंसर्ट आर के फंक्शन को बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं। तो अब जब हम लोग इस फंक्शन के अंदर आते हैं, तो अब देखो पॉइंटर का एड्रेस क्या है, वही F0। रूट का एड्रेस क्या था, वही F0। तो अब इसका क्या मतलब है कि रूट और पॉइंटर एक ही चीज के दो नाम है, ठीक है। एक ही चीज के दो नाम है, आप इसे दो नाम से एक्सेस करें, लेकिन ये जो एड्रेस स्टोर करने के लिए मेमोरी यूज करें वो एक ही मेमोरी यूज करें। जब हम लोगों ने यहाँ पे एम्परसेंड नहीं लगाया था, तब पॉइंटर एड्रेस स्टोर करने के लिए अपनी मेमोरी यूज कर रहा था, रूट एड्रेस स्टोर करने के लिए अपनी मेमोरी यूज कर रहा था। अब जो है ये पॉइंटर और रूट दोनों एड्रेस स्टोर करने के लिए एक ही मेमोरी यूज कर रहे हैं, F0। अब जब हम लोग यहाँ पे करेंगे पॉइंटर नल है जी, पॉइंटर नल है, हम लोग देखेंगे नल है तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट करती। तो अब देखो जब मेमोरी एलोकेट होगी, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग इस नई नोड का एड्रेस स्टोर करा रहे हैं, तो अब मुझे बताओ कि रूट चेंज होगा या नहीं, रूट रूट अब इस नोड को पॉइंट करना शुरू करेगा या नहीं। करेगा सर। रूट भी करेगा। रूट क्यों करेगा, क्योंकि पॉइंटर और रूट नाम फर्क है। जिस तरह आपके पास कोई फंक्शन होता है ना, आप ये लिखते हैं कि void f int एम्परसेंड a, ठीक है। और आप f को कॉल करते हो f, ओके, int b इज इक्वल टू 10 एंड f ऑफ b। तो अब देखो जब f ऑफ b को कॉल करते हैं, ठीक है, तो a और b नाम दो डिफरेंट है, लेकिन ये 10 को स्टोर करने के लिए एक ही मेमोरी यूज कर रहे हैं, मेमोरी एक ही यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह बिल्कुल जब हम लोग पॉइंटर बाय रेफरेंस करते हैं, तो हम लोग एक ही मेमोरी यूज कर रहे होते हैं एड्रेस स्टोर कराने के लिए। तो अब अगर हम लोग पॉइंटर में कोई चेंज कर रहे हैं, दैट चेंज वुड आल्सो बी रिफ्लेक्टेड इनटू द कॉलिंग फंक्शन। और वहां पे अगर पॉइंटर को चेंज करें कॉलिंग फंक्शन में, हम लोगों ने रूट को पास किया था, तो बेसिकली हम लोग रूट को जाके चेंज कर रहे होंगे। तो लेट्स सी, जब हम लोग ओरिजिनल फंक्शन में आते हैं, तो अब देखो पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस स्टोर कराया था, रूट के अंदर भी वो एड्रेस स्टोर हो गया। और अगेन मैं वही बात आपसे कहूंगा कि ये इस वजह से हुआ है क्योंकि रूट और पॉइंटर एक ही मेमोरी शेयर कर रहे थे, ठीक है। तो अगर हम लोग ने पॉइंटर में कोई एड्रेस स्टोर करवाया, तो रूट के अंदर भी ऑटोमेटिकली वो जाके एड्रेस स्टोर हो गया। बेसिकली एक एक ही जगह पे दोनों रह रहे हैं ना, एड्रेस दोनों का सेम है। तो वहां पे जब हम लोग किसी एक के थ्रू वहां पे वैल्यू स्टोर करवाएंगे, एड्रेस स्टोर कराएंगे, तो दूसरे में भी हो जाएगा। तो अब देखो पहले हमारे पास रूट के अंदर ये डाटा और लेफ्ट राइट हमारे पास नहीं स्टोर हुए थे, जब हम लोग इस फंक्शन में वापस आए थे, अब हो गए। ठीक है बेटे, ये चीज़ क्लियर है सबको। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर जो है ना वो इसकी समझ नहीं आएगी आप लोगों को।